हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी का मुकदमा चल रहा हो कोर्ट में, यानी कि न्यायालय में, और उसे पेशी पर जाना ना पड़े या कोर्ट में हाजिर ना होना पड़े? आप कहेंगे कि ऐसा कभी नहीं होता है। जिसका मुकदमा चल रहा है, जिसका केस है, उसको तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, उसको न्यायालय जाना ही पड़ेगा, वहाँ हाजिर होना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। देश में कुछ लोग या कुछ लोगों के पद ऐसे भी हैं जिन्हें हाजिर होने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। उनको न्यायालय में उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा है 132 और धारा 133। इसमें उन लोगों के बारे में प्रावधान किया गया है, उन लोगों को बताया गया है जिनको न्यायालय में कोर्ट में हाजिर होने से छूट प्रदान की गई है, छूट दी गई है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि प्रोजेक्ट कानूनी तथ्य भी बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ आखिरी तक। मैं हूं एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 कुछ स्त्रियों को सुबह उपसंजात से छूट के बारे में प्रावधान करती है। सुबह उपसंजात यानी कि पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि व्यक्तिगत प्रकटीकरण, यानी इसका तात्पर्य है खुद हाजिर होने से। धारा 132 की उपधारा 1 के अनुसार जो स्त्रियां देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, उन्हें न्यायालय में सुबह उपसंजात से छूट होगी। हमारे देश में एक नारा है, अनेकता में एकता। ये इसलिए बना क्योंकि हमारे देश में बहुत से धर्म हैं, बहुत सी रूढ़ियाँ हैं, बहुत सी प्रथाएं हैं, बहुत से रीति रिवाज हैं और बहुत से वर्ग हैं। अपना अपना सबका कल्चर है। तो अगर किसी का कल्चर, अगर किसी के रीति रिवाज, अगर किसी की रूढ़ियाँ उसे ऐसा करने से मना करती हैं कि वो सबके सामने आए, तो न्यायालय उसे सुबह उपसंजात से छूट प्रदान करता है, यानी कि स्वयं के प्रकटीकरण से, खुद के उपस्थित होने से, हाजिर होने से छूट प्रदान करता है। अब हम जानेंगे धारा 132 की उपधारा 2 क्या कहती है। उपधारा 2 के अनुसार इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी मामले में जिसमें स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है, सिविल आदेशिका के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि धारा 132 की उपधारा 2 स्पष्ट करती है कि अगर सिविल प्रक्रिया संहिता किसी स्त्री को गिरफ्तार करने के लिए कहती है, गिरफ्तार करने के बारे में प्रावधान करती है, तो उस स्त्री को गिरफ्तारी से छूट नहीं प्रदान की जाएगी। अब हम धारा 133 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें किन व्यक्तियों को छूट दी गई है। धारा 133 की उपधारा 1 स्पष्ट करती है कि निम्नलिखित व्यक्ति न्यायालय में सुबह उपसंजात से छूट पाने के हकदार होंगे, अर्थात फर्स्ट, भारत का राष्ट्रपति; सेकंड, भारत का उपराष्ट्रपति; थर्ड, लोकसभा अध्यक्ष; फोर्थ, संघ के मंत्री; फिफ्थ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश; सिक्स्थ, राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक; सेवेंथ, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष; एर्थ, राज्य विधान परिषदों के सभापति; नाइन्थ, राज्यों के मंत्री; टेंथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा 11th, वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87 खा लागू होती है। दोस्तों, धारा 2 को 1976 के अधिनियम संख्या 104 के द्वारा हटा दिया गया है। चलिए जानते हैं कि धारा 87 खा क्या है। धारा 87 खा भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों को धारा 85 और 86 के लागू होने के बारे में स्पष्ट प्रावधान करती है। धारा 85 में विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 86 में विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वादों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 133 की उपधारा 3 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति ऐसी छूट के विशेषाधिकार का दावा करता है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी परीक्षा कमीशन द्वारा करना आवश्यक है, वहां यदि उसके साक्ष्य की अपेक्षा करने वाले पक्षकार ने कमीशन का खर्चा नहीं दिया है, तो वह व्यक्ति उसका खर्चा देगा। यानी कि धारा 133 की उपधारा 3 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको भी छूट दी जानी चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कमीशन द्वारा भी करना आवश्यक हो। दोस्तों, कमीशन यानी कि न्यायालय कुछ कमिश्नरों को नियुक्त करती है। उसमें कुछ कोर्ट की तरफ से वकील होते हैं, पक्ष विपक्ष के वकील होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में है या घर पे है, ऐसी अवस्था में कि चलने फिरने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए न्यायालय कमिश्नर नियुक्त करती है और वो कमिश्नर ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, देखते हैं कि क्या वास्तव में वही स्थिति है जो उस व्यक्ति उसके द्वारा या उसके संबंधियों के द्वारा बताई गई है। और जो व्यक्ति उसके साक्ष्य की अपेक्षा करते हैं, यानी कि अपेक्षा करते हैं कि वो साक्ष्य दे, गवाही दे, ऐसे व्यक्तियों ने
अगर कमीशन का खर्चा नहीं दिया है, वो व्यक्ति जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, जो ये दावा करता है कि उसको ऐसी छूट दी जानी चाहिए, वो व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति उसका खर्चा देगा। उपधारा 3 इस बारे में बताती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना उन लोगों के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में जिनको न्यायालय में उपस्थित होने से, हाजिर होने से छूट प्रदान की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 और धारा 133 इस बारे में बताती हैं। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य बताता हूँ। तो अगर कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करता है, कोई गंदी या फुहड़ हरकत करता है, तो उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। कैसा लगा ये फैक्ट आपको जान के? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।